हेलो दोस्तों, क्या अभिषेक और सूर्या के बल्ले में स्प्रिंग है जिससे और ज्यादा पावर मिलती है बल्ले को, बहुत दूर गेंद जाती है और भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। सूर्या और अभिषेक के बैट में स्प्रिंग का सवाल कहां से आ रहा है? दरअसल हमने पिछले T20 मुकाबले में देखा कि न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी थे वो अभिषेक और सूर्या के बल्ले को देख रहे थे दोनों हाथों से हिला हिलाकर और कह रहे थे कि यार बड़ा शानदार बैट है, लंबाई चौड़ाई देख लूं, कहीं बल्ले में कोई गड़बड़ तो नहीं है या फिर आईसीसी की मानकों के विपरीत तो ये बल्ला नहीं है। ऐसे ही एक न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हैं जैकब डफी, वो अभिषेक शर्मा का बल्ला देख रहे थे कि कुछ है तो नहीं इस बैट में, कहीं स्प्रिंग विस्प्रिंग तो नहीं है इस बल्ले में, इतने लंबे लंबे छक्के लगाता है ये। तो ये स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट कहां से आया ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आईसीसी के रूल्स के मुताबिक ये जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं इनके बल्ले कितने लंबे और कितने चौड़े होने चाहिए। अगर उससे ज्यादा या कम अभिषेक या सूर्या के बल्ला होता तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता था। तो एमसीसी के अनुसार बल्ले की जो कुल लंबाई है वो 38 इंच है, यानी कि 96.52 सेंटीमीटर से लंबा नहीं होना चाहिए बैट, यानी कि किसी भी खिलाड़ी का बल्ला 38 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जबकि इसकी अधिकतम चौड़ाई 4.25 इंच निर्धारित है, यानी कि 10.8 सेंटीमीटर, यानी कि बल्ले की जो चौड़ाई है वो 10.8 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कहीं से भी बल्ला 10.8 सेंटीमीटर से ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा किनारे यानी कि एज की मोटाई 1.56 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 4 सेंटीमीटर से ज्यादा बल्ले की एज की मोटाई नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो बल्ला डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और बल्लेबाज पर सीरियस एक्शन लिया जा सकता है। वहीं बात करें बल्ले की गहराई की तो गहराई 2.64 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। यही चेक करने के लिए शायद न्यूजीलैंड के खिलाड़ी अभिषेक और सूर्या का बल्ला चेक कर रहे थे कि ये आईसीसी के गाइडलाइंस के मुताबिक बल्ले हैं या नहीं, कहीं इनमें कोई स्प्रिंग तो नहीं है। तो दोस्तों, स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट कहां से आया? ये स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, ये कॉन्सेप्ट सन 2003 के वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के फाइनल में निकला था। ये घटना हुई थी साउथ अफ्रीका में ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ। उस मुकाबले में रिकी पॉन्टिंग ने इंडियन टीम के गेंदबाजों की बहुत कुटाई लगाई थी, कई सारे छक्के और कई चौके लगाए थे। फाइनल में अकेले रिकी पॉन्टिंग ने 140 रन ठोककर इंडिया से वो फाइनल छीन लिया था, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट के जो फैंस हैं वो आग बबूला हो गए थे। तब ये थ्योरी निकली थी कि जांच में चेक करवाना चाहिए कि रिकी पॉन्टिंग के बल्ले में कहीं ना कहीं स्प्रिंग लगी है या नहीं, कहीं ना कहीं हैंडल में स्प्रिंग है जिससे लचीला हो जाता है बल्ला, या कुछ रबड़ है या लकड़ी का नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये स्प्रिंग का पूरा कॉन्सेप्ट है जो वो उस समय बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। हालांकि अंत में ऐसा कुछ पाया गया नहीं। अंपायर जांच करते हैं तो बल्ला बिल्कुल ठीक निकलता है और उस मुकाबले में भी जांच की गई थी तो पता चलता है कि बल्ला बिल्कुल ठीक है, उसमें स्प्रिंग जैसी कोई दिक्कत नहीं थी। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को लगा कि यहाँ पर स्प्रिंग का इस्तेमाल हुआ है, तो ये एक थ्योरी थी, कॉन्स्पिरेंसी थी, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। तो मुझे लग रहा था कि न्यूजीलैंड वालों को लग रहा होगा कि इन दोनों के बैट में कोई ना कोई कहीं ना कहीं स्प्रिंग है, तभी ये दोनों जो है इतनी ज्यादा मार हमारी टीम को लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, आप न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के इस कृत्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वीडियो में कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय देना ना भूलें। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।